सो गाइस, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कैडेंस एल्गोरिदम के बारे में बताया था। तो अब उस पर बेस्ड मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसका नाम है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है, आपको एक प्राइसेस नाम का एरे गिवन है जिसमें कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं। अब आपको इस एरे में से आप किसी भी दिन पे एक स्टॉक को खरीद सकते हैं एंड इसको किसी भी दिन पे बेच सकते हैं एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अर्न होगा वो मुझे यहाँ पे बताना है। सो जैसे कि यहाँ पे प्राइसेस का एरे दिया हुआ है 7, 1, 5, 3, 6 एंड 4। तो ऑब्वियस है मैं सबसे कम दिन यानी कि जिस दिन प्राइस सबसे कम होगा उस दिन खरीदूंगा और जिस दिन प्राइस सबसे ज़्यादा होगा उस दिन बेचूंगा। तो सिमिलरली इस वाले एरे में मैंने सेकंड डे पे ख़रीदा एंड फिफ्थ डे पे बेच दिया, तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम 5 आया। ओके। सिमिलरली सेकंड एरे में मैं यहाँ पे कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं किसी भी दिन पे ख़रीदता हूँ और उसके अगले दिन पे मैं उसको सेल करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि प्रॉफिट 0 है। तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। अब इस चीज़ से आपको क्या पता चला कि जब भी एरे रिवर्स में सॉर्टेड होगा यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो रिज़ल्ट हमेशा 0 आएगा, यानी कि प्रॉफिट 0 आएगा। तो चलिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में सबसे पहली वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। नाउ अपने प्रॉफिट को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, क्योंकि अभी तो कोई प्रॉफिट है ही नहीं। नाउ लूप में चलते हैं। i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि पहली वैल्यू हमने होल्ड की हुई है। i इज़ लेस देन प्राइसेस डॉट साइज एंड i प्लस प्लस। नाउ देन अगर प्राइसेस का i मेरा जो है वो मैंने ख़रीदा है जिस पे उससे कम है, यानी कि जितने पे ख़रीदा है उससे कम प्राइस है, तो मेरे बाय को कर दो प्राइसेस ऑफ i, यानी कि मैंने इस दिन ख़रीदा है। तो इस लाइन का मतलब मैं बताता हूँ। मान लीजिए मैंने 7 को ख़रीदा, पहले दिन ही ख़रीद दिया, लेकिन अगले दिन मेरा प्राइसेस जो है वो इससे कम हो गया है। अब जब प्राइस कम हो गया है तो मैं अपने बाय को अपडेट कर दूंगा, यानी बाय में अब 7 की जगह 1 डाल दूंगा। सिमिलरली नेक्स्ट डे क्या ये कम है 1 से? नहीं, तो ये 1 ही रहेगा। 3 से कम है 1 रहेगा, 6 से कम है 1 रहेगा, 4 से कम है 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से मुझे मिनिमम वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ से। नाउ वरना क्या करो, एल्स इफ प्राइसेस के i माइनस बाय, अगर ये मेरा ग्रेटर देन हो जाता है प्रॉफिट से तो मेरा प्रॉफिट को कर दो क्या, प्राइसेस ऑफ i करेंगे हम, देन माइनस बाय। तो ये मेरा टोटल प्रॉफिट होगा जितने में ख़रीदा है, यानी कि ये मेरा प्रॉफिट होगा जो करंट प्राइस है माइनस लोवेस्ट। अब ये बाय जो था वो लोवेस्ट ही तो था जो मैंने ख़रीदा था, उसको माइनस कर दो तो मेरा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। एंड नाउ लास्ट में मैं रिटर्न कर रहा हूँ अपने प्रॉफिट को। तो चलिए यहाँ पे रन करके देखते हैं। एंड वो मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो अब इसको रन करते हैं एंड रन करने पे इसने ये एक्सेप्ट कर लिया है। तो चलिए इसको फटाफट से सबमिट करते हैं। तो मेरा सोल्यूशन यहाँ पे बीट्स 100% दिखा रहा है। ऐसा होता तो नहीं है बट ठीक है। तो हमने अपने कैडेंस एल्गोरिदम के एक यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देख लिया है। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।